डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानूंगी। और क्योंकि मैं आज मेरे पापा के साथ बैठूंगी तो मैं वहां से प्लान शो सीखूंगी और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और प्रोवेदा इंडिया के बारे में भी सीखूंगी। और मेरे पापा कुछ पिछले महीने ही क्राउन एग्जीक्यूटिव जो प्रीसियस पिन है प्रोवेदा इंडिया का, उसको पापा अचीव किए हैं। और आज मेरे पापा प्लान प्रोवेदा इंडिया के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और अक्टूबर मंथ का टारगेट बताने वाले हैं। तो मैं आज मेरे पापा को इनवाइट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना माइक बिना अनम्यूट के मेरे पापा के लिए क्लैपिंग करते। यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो मैं अपने पापा को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू माय पापा। थैंक यू बेटा। नमस्कार। आज के नेशनल जूब सेमिनार में आप सबका स्वागत है। और जैसे आपने देखा, मेरी बेटी वो खूब क्लास 4 में है एंड शी इज टेकिंग इंटरेस्ट टू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग और प्रोवेदा इंडिया और इसके बारे में। तो आज उसी का ही रिक्वेस्ट था कि पापा मैं होस्टिंग करूँगी, तो मैंने उसको वेलकम किया था। तो आज का प्रोग्राम हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब आप अपने आप को म्यूट कर दें। 1 मिनट। यस। तो मैं अरुण जी हैं, मैं 2 लोगों को पोस्ट बना देता हूँ सो दैट। अरुण जी, मैंने आपको पोस्ट बनाया, अगर सुन पा रहे हैं तो थोड़ा रेस्पॉन्ड करिए। ठीक है सर, ठीक है, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ। चलिए, तो आज का प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जैसे मेरी बेटी ने बताया कि आज का जो कंटेंट्स है, हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेंगे, प्रोवेदा इंडिया के बारे में जानकारी लेंगे और अक्टूबर मंथ का जो टारगेट है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये जो प्रोग्राम हमारा टारगेट का होता है, ये हमारे नंद सर करते हैं, बट अभी उनका इतना बिजी शेड्यूल है कि कलकत्ता का आरटीपी था, फिर उनका बहुत ही टूर था। तो आज मुझे इस टारगेट के बारे में आप सबसे आज हम लोग बातें करेंगे कि कैसे हम लोग अक्टूबर मंथ में एक बड़ा बिजनेस करें, कैसे हम लोग टारगेट लें, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज जितने भी नए मेहमान आज पहली बार इस मीटिंग में आ रहे हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का प्रेजेंटेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 1 मिनट का मुझे समय चाहिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों। मैं सुखदेव पंडा, राउरकेला, उड़ीसा से आप सबसे बात कर रहा हूँ। और मैं राउरकेला जो है स्टील सिटी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे स्टील सिटी स्टील प्लांट है और इस स्टील प्लांट में मैं लास्ट 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 25 साल से भी ज़्यादा हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं करीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज हम सब पहले बात करेंगे। उसके बाद आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोवेदा इंडिया, जहां पर मैं 29 महीना से काम कर रहा हूं। और आज अक्टूबर का जो टारगेट के बारे में जिससे बात किया, हम बातें करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आप सबको वेलकम है आज के सेमिनार में। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, ये जो वर्ड है बिजनेस, इस वर्ड से मुझे एक समय था बहुत एलर्जिक था। इस वर्ड को मैं सुनना भी नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि जिन लोगों को कुछ काम नहीं है वो लोग बिजनेस करते हैं, इस प्रकार का माइंडसेट था। और ये माइंडसेट इसलिए था कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो टोटल एजुकेशन सिस्टम को अगर हम लोग, मैं एक ही सेंटेंस में आपको बोलूं तो वो है कि स्कूल जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, अच्छी पढ़ाई करो और एक अच्छा सा नौकर बन जाओ। यही होता है। जब हमें नौकरी नहीं मिलती तब हम फिर सेकंड ऑप्शन खोजते हैं, कोई बिजनेस करने का या कुछ और करने का। तो इसी प्रकार से मेरी जब स्कूलिंग, कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन खत्म हुई
तो इसके बाद मैंने भी इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दे के मुझे नौकरी मिली सेल में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और यहाँ पर मैं नौकरी में आ गया। 1995 में मेरी नौकरी हुई, 93 में मेरी ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था, और 99 में मेरी मैरिज हुई थी, और 2000 की बात कर रहा हूँ। उस समय 2000 में मैं नौकरी जॉब को जाता था, और जॉब से 5:30 बजे करीबन रिटर्न आता था, फिर फ्रेश होता था, और फिर मेरी नई नई शादी भी हुई थी उस समय, तो वाइफ मेरी इंतजार करती थी मैं कब ड्यूटी से आऊँ। तो इसी प्रकार से मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही आया, फ्रेश हुआ, उसके बाद चाय टी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी समय मेरे एक दोस्त आए और मुझे एक जबरदस्ती एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में लेने के लिए इनवाइट किए। तो बिजनेस का नाम सुनते ही मुझे, तो आपको बताया कि एलर्जिक था, मैंने खूब हंसा, बट उन्होंने इतनी जिद की कि मैं उस मीटिंग में गया दोस्तों, उस मीटिंग को अटेंड किया, और वहीं से मेरी डायरेक्ट सेलिंग में मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो प्रेजेंटर थे उनकी बातें इतनी अच्छी लगी, इतनी इंस्पायरिंग हुई, इतनी मोटिवेटिंग थी कि मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, बट मैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था। उन्होंने कुछ किताबें दी थी, एक किताब का हर मीटिंग में मैं जिक्र करता हूँ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, और इसलिए जिक्र करता हूँ कि उस किताब को आप जरूर ढूंढें और इस किताब को लाके पढ़ें। एक छोटी सी किताब है, इसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस किताब के एक सेंटेंस आपको बताना चाहूंगा, पूरी किताब की एक कंक्लूजन ही है। उस किताब में लिखा था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक इंसान को दूसरी बार मौका देती है अपने जिंदगी को अपने तरह से जीने के लिए और अपने सारे सपने को पूरा करने के लिए। और यही सेंटेंस जो है मुझे पागल किया उस दिन, और मैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लिया। जो मुझे मीटिंग में इनवाइट किए थे उन्होंने मुझे कुछ कैसेट दिया, उस समय कैसेट आता था, कुछ किताबें दी, उसको पढ़ा, और 15-20 दिन के बाद मुझे लगा कि यस, ये एक जेन्युइन इंडस्ट्री है, और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने लगा, मीटिंग अटेंड करने लगा, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग में। तो उस किताब में जो दूसरी बार बोला था, उस दूसरी बार को मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ आप सबके सामने। दूसरी बार का मतलब है, पहली बार हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। हम सबके दिमाग में यही आता है, जब हम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते तो एक वर्ड हमारे इंडियंस के दिमाग में आता है कि काश, काश मैं आज टाटा बिरला अंबानी के घर में जन्म होता, काश मैं एक अच्छी पढ़ाई किया होता, काश मेरे फादर मदर के पास बहुत पैसे होते, काश मुझे एक अच्छी नौकरी मिलती। ये सारे हमारे काश 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 में चल हम लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बार का मतलब है, अगर पहली बार हम चूक गए हैं इस सारे से, तो आज दूसरी बार आप किसी भी उम्र में हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, तो आज आप सब ये मौका आप डायरेक्ट सेलिंग आज आपको दे रही है कि अगेन आप अपने लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हो। और मैं देखता हूँ कि जब स्कूल कॉलेज कंप्लीट होता है, तब हम लोग जब नौकरी या कुछ भी हम लोग आते हैं, तो हमारे जो भी सपने होते हैं स्कूल कॉलेज में, जो भी हमने देखा था बचपन से, वो सारे सपने जब हम कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं तो वो सारे सपने को भूलने लगते हैं, और हमें लगता है कि और हमारे जो बड़े बड़े सपने थे और फुलफिल नहीं हो सकता। बट आज मैं आप सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। ये 1 घंटा से सवा घंटा की है, और इस सवा घंटा के अंदर आप सबको एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे सकता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी मैं आप सबको बता सकता हूं, जिस अपॉर्चुनिटी में आप सबको भी लगेगा कि यस, बाकी में एक अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं भी कर सकता हूं, और आप मेरे लाइफ में बहुत बड़ी परिवर्तन आ सकती है। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मुझे आप जिनके फोटो देख रहे हैं, आज मैं बहुत रेस्पेक्ट के साथ इनका नाम लेना चाहूंगा। ये क्राउन एग्जीक्यूटिव है नरेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था प्रोविदा इंडिया का 29 महीना पहले। और आज मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि क्राउन एग्जीक्यूटिव पिन में मैं ऑलरेडी पिछला महीना मैंने अचीव किया है, और आज मैंने अपना जो स्टेटमेंट भी है, कुछ लोगों का डिमांड था, कुछ हमारे लीडर्स का, कि सर आपका पिछला महीना का जो पे आउट था उसका स्टेटमेंट दीजिए। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता स्टेटमेंट देने के लिए, अकाउंट स्टेटमेंट, बट मैंने आज शेयर किया था, जिसमें आप बहुत से लोगों के पास पहुंचा होगा। जो पिछला महीना का चेक था और 11,40,000 का था। दोस्तों, मैं पार्ट टाइम में, मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में काम करते हुए 11,40,000 का पे आउट लेना, आज इंडिया में शायद ही मुझे लगता है कि कोई होगा जो पार्ट टाइम में काम करके इतना बड़ा इनकम लेता होगा। दोस्तों, ये मेरी पावर नहीं है,
आज मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ और जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है और इतनी पावरफुल कंपनी है जिसका मैं पार्ट टाइम में करते हुए इतना बड़ा इनकम लेकर आज क्राउन एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में अभी शायद 3 ही क्राउन एग्जीक्यूटिव है। आज हमारे नरेंद्र सर हैं, बट नरेंद्र सर क्राउन एग्जीक्यूटिव 8 तारीख को, ये जो कल शायद क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो 2 ही लोग हैं जो क्राउन एग्जीक्यूटिव में अभी हमारे कंपनी में हैं। तो आज जो आज की जो मीटिंग के एजेंडा है, यहाँ पर जो नए गेस्ट हैं उनको आज प्लान शो करेंगे और नेक्स्ट हम लोग प्लानिंग करेंगे हम लोग का अक्टूबर का। तो हम सब दोस्तों एक खुशी परिवार चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं और हम सब के बड़े बड़े सपने हैं। हम सब के सपने हैं कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छा गाड़ी हो। हम सब दुनिया जो इस धरती पे आए तो पूरे धरती को घूम घूम कर सारे धरती को देखें, ये सब हमारा ड्रीम है। क्या ये ड्रीम हमारी फुलफिल हो पाती है? अगर मैं ये आपको सवाल करूं तो आप बोलेंगे नहीं हो पाती है। हम सपना तो देखते हैं, फुलफिल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? उसका कारण है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग पकड़ते हैं उस प्रोजेक्ट में उतना दम नहीं होता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। मेरा आज दोस्तों आप सबसे 3 सवाल है कि जो भी आज आपकी करंट अर्निंग है, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो? क्या करंट वर्क जो भी काम कर रहे हो उससे आप खुश हो? डू हैव ए फ्यूचर प्लान? क्या आपके पास फ्यूचर प्लान है? थिंक लिटिल, बिकॉज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट थिंग इज टू थिंक। दुनिया का सबसे अगर हार्डेस्ट थिंग है थिंक। एक किताब मैंने पढ़ा था, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब में जो पूरी किताब के अगर कंक्लूजन करूं, उसमें एक ही वर्ड के ऊपर ज्यादा उसके ऊपर लिखा गया था, वो था थिंक, सोचना। दोस्तों इस धरती पे जिन्होंने भी सोचा वही आगे बढ़े हैं। तो ये एक पावरफुल वर्ड है और ये एक सबसे दुनिया की हार्डेस्ट वर्क है और जो भी इंसान इसमें सोचता है वही आगे बढ़ता है। तो ये जो 3 सवाल मैंने आपसे किए कि क्या आप आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट अर्निंग, ये सवाल का आपसे भी सवाल है और इस सवाल का आंसर मैं आपको देता हूं मेरे बारे में। मैं आज अपनी जो करंट अर्निंग जो मैं जॉब करता हूं उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि और जो काम है मैं आपको बता रहा हूं, जो करंट काम है मुझे लगता है कि हालांकि मैं एक अच्छे डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पे हमेशा जो वर्ल्ड लेवल में डेवलपमेंट होता है वो सारा डेवलपमेंट होता है। मैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हूँ जहाँ पे हर प्रकार की कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट की सिग्नलिंग से लेके रेलवे सिग्नलिंग से लेके जो भी जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन मेरे डिपार्टमेंट देखती है। स्टिल मुझे लगता है कि मैं एक ही टाइप का काम कर रहा हूँ। तो आज के जो करंट काम है, वर्क है, उससे मैं डू यू हैव ए फ्यूचर प्लान? यस दोस्तों, फ्यूचर प्लान जब मैं इस नौकरी में आया था शायद उस समय नहीं था फ्यूचर प्लान। मुझे था कि मेरा केवल नौकरी है मेरा फ्यूचर, जो अभी बहुत दिनों से मैं उसके सपना देख रहा था। बट जब मुझे इस इंडस्ट्री में के बारे में जानकारी हुआ तो मैंने बहुत सी प्लानिंग की और आज भी मैं फुलफिल कर रहा हूँ उसको। और मैं हर रोज यानी मैं सोचता हूँ कि कैसे आगे बढ़ें और लोगों को लेके आगे बढ़ें। हर रोज ये मेरा पार्ट है कि मैं हर रोज सोचता हूँ। तो दोस्तों आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो चीज मेरे दोस्त ने मुझे 2000 में बताया था कि मार्केट जो है 2 प्रकार का है, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे 2000 में ये भी पता नहीं था कि मार्केट 2 प्रकार के है। मुझे केवल एक ही चीज पता था कि कुछ भी सामान लेना है, जाओ सामने वाला बगल वाला दुकान है वहां से लेके आओ, वहां से कुछ बार्गेनिंग करो, 1-2 रुपया छोड़ेगा और लेके आओ। दोस्तों उस दिन जिस दिन मुझे ये प्लान शो किया गया था, उस दिन मुझे बताया गया था कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपया। वो प्रोडक्ट को एक कंपनी बनाती है, बट ये कंपनी डायरेक्ट हमें नहीं दे पाती, ये C&F एजेंट होलसेलर रिटेलर के थ्रू से आती है। और ये इसके जो प्रोडक्ट मार्केट में आया इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट होता है और ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से हमें पता चलता है। जो प्रोडक्ट बनती है कंपनी वो 40 रुपए में बनती है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर उसमें 10 रुपया ऐड करें, सारे खर्चे टैक्सेस को ऐड करें तो 50 रुपया हुआ और हम खरीदते हैं दोस्तों 100 रुपया में। 50 रुपया में कहाँ गया? 50 रुपया ये मिडिल मैन ले लेते हैं। आज तक जिस दुकान से हम लोग खरीदते आते हैं उसको भी कभी हमने नहीं पूछा कि भैया इससे कितना प्रॉफिट है, केवल हम लोग बार्गेनिंग करते हैं एज ए कस्टमर। और कस्टमर का काम ही है बार्गेनिंग करना, 2-4 रुपया कोई छोड़ दे तो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज होता है।
तो दोस्तों उस दिन ये जो फ्लो डायग्राम मुझे समझ में आया कि ये जो चेन सिस्टम जो है कैसे प्रोडक्ट आता है, उस दिन मुझे समझ में आया। और मेरे दोस्त ने एक चीज मुझे कन्विंस किया, समझाने का कोशिश किया, और मैं समझा भी कि जो 100 रुपए का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, अगर 50 रुपया बनता है, मिडिल मैन 50 रुपया ले लेते हैं। 100 में 50, 1000 में 500, 1 लाख में 50,000, 1 करोड़ में 50 लाख, और 100 करोड़ में 50 करोड़। उस दिन मेरे दोस्त ने बताया कि जो जिला को हम बिलोंग करते हैं, उस जिला में साबुन, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, जूते, चप्पल, जो भी कपड़े हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है करीबन 100 करोड़ का एक डिस्ट्रिक्ट में यूज होता है, और 50 करोड़ रुपया ये मिडिल मैन ले लेते हैं। 50 करोड़ ये चंद लोग अगर लेते हैं दोस्तों, ये क्या बन गए? ये बन गए करोड़पति। और इनको करोड़पति किसने बनाया? कस्टमर, यानी हमने बनाया। और हम आज क्या है, आज रोडपति हैं। आज हम अपने पत्नी का भी एक अच्छा पति नहीं बनता है, अपने बच्चों का भी एक अच्छा बाप नहीं बन पाते हैं, बट हम किसी को करोड़पति बना रहे हैं। तो हम कैसे करोड़पति बना रहे हैं? हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम लोग खरीदते हैं और ये लोग करोड़पति बनते हैं। आज तक हमारा, आप सबने सुना होगा, हर प्रकार का एसोसिएशन है, बट आज तक आपने कस्टमर एसोसिएशन के बारे में नहीं सुना होगा। कस्टमर को कभी यूनाइट ही नहीं किया गया। कस्टमर एक इंडिविजुअल कस्टमर है और वो खरीदारी करता है, और ये 20 बिचौलिए करोड़पति को, इनको करोड़पति बनाता है। आज ये जो 20 मिडिल मैन है, ये लोगों के आज बड़े बड़े बंगले हैं, कई शहरों में बंगले, बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, और लंबे लंबे कार हैं। और ये सारे किसके कारण? हमारे कारण, कस्टमर के कारण, हमारे कारण। हम कस्टमर का अगर बताया जाए, किसी ने बोला कि कष्ट करके मरने वाले को कस्टमर बोलते हैं। हम कहीं से कष्ट करके मर मर के इनकम करते हैं, और प्रोडक्ट खरीदना हमारी मजबूरी होती है, हम खरीदते हैं, और इन लोगों को करोड़पति बनाता है। मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर हम किसी को करोड़पति बना सकते हैं, तो क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते? डेफिनेटली बन सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कंपनी अब डायरेक्ट कस्टमर के पास, यानी 100 करोड़ में 50 करोड़ रुपया बच गया यहाँ पर, और ये 50 करोड़ रुपया कंपनी आपको डायरेक्ट देना चाहती है। बट यहाँ पर एक चीज की कमी है। क्या है? एडवर्टाइजमेंट की। आप सब जब भी टीवी के आगे देखते हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली, जो भी लोगों को देखते हैं, किसके काम एक्टिंग है, किसी का काम बैटिंग है, पर ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों रुपया ले लेते हैं। और वो कौन देता है करोड़ों रुपया? किसके पॉकेट से आता है? कस्टमर के पॉकेट से। अब वही काम आज कंपनी हमें दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और ये डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल क्यों हुआ दोस्तों? आज आप जानते हैं, आज इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, सर्वर का जमाना है। तो इसलिए आज ये पॉसिबल हुआ। आप जब घर में बैठ के मोबाइल में आप देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में ऑनलाइन में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सब क्या है? ये ट्रेडिशनल मार्केट के लेटेस्ट फॉर्म है। बट डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि आज डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट देती है, और हमारा एक ही काम है कि जो काम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय करते हैं, वही काम हमें करना है। उससे पहले कंपनी कहती है डायरेक्ट सेलिंग के पहले हमारे प्रोडक्ट को यूज करो। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, इसका प्लान को समझो, और आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ। बस इतना सही काम है। और हम लोग जो आज तक जिंदगी भर सोफा के आगे, टीवी के सामने बैठ के काश 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 बोलते हैं, अब डायरेक्ट सेलिंग हमें आकाश में लेने के लिए आज आया है दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या हमें नहीं समझना चाहिए? डेफिनेटली समझना चाहिए। मैं आज एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, जिस स्लाइड में कंट्री, पॉपुलेशन और टर्नओवर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया के पॉपुलेशन, और साइड में टर्नओवर। जो आज सबसे डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए, चाइना, जापान, इनकी पॉपुलेशन देखिए हमसे बहुत कम है, बट इनके टर्नओवर जो है 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है अमेरिका में। चाइना देखिए 1,77,000 करोड़, जापान देखिए 1,16,000 करोड़। यहाँ पे देखिए मालয়েशिया एक छोटी सी कंट्री है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, जहाँ पे 30,550 करोड़। इंडिया 2016 में 130 करोड़ की आबादी में 6,450 करोड़। इंडिया 2019 में 132 करोड़ की आबादी में 13,500 करोड़। इंडिया 2025 में जो प्रोजेक्टेड है 145 करोड़ हम होने वाले हैं, 64,500 करोड़। दोस्तों मेरा एक सवाल है, जब हम सब सुबह उठते हैं ना, तो हम सबसे पहले मुंह धो के ब्रश करते हैं। अगर एक टूथपेस्ट 50 पैसे का या 1 रुपए का, अगर मान के चलिए 50 पैसे का टूथपेस्ट करते हैं, तो अभी हम लोग 138 करोड़ शायद हमारा पॉपुलेशन हो चुकी है। तो आप हिसाब करिए कितना है 138 करोड़ का आधा, यानी करीबन 69 करोड़ का हम टूथपेस्ट कर जाते हैं। अगर 1 रुपए का चाय पीते हैं, तो 138 करोड़ का चाय पी लेते हैं।
इस प्रकार से आप अपने घर में देखिए कितना खर्चा होता है। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट हम ट्रेडिशनल मार्केट में लेते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में भी वही प्रोडक्ट बिक्री होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में इतना कम टर्नओवर क्यों? इसका मैं आज आप सबको एनालिसिस करके दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट 20 साल से भी ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। इस इंडस्ट्री को मैं जीता हूँ। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जो भी जानकारी मिलती है उसको हर समय स्टडी करता रहता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में 1995 में जब ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था तब डायरेक्ट सेलिंग एंट्री हुआ। बाहर के बहुत से विदेशी कंपनी आके यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुए। इसके बाद इंडिया की बहुत से गलत गलत कंपनियां यहाँ पे स्टार्ट हुई, स्कैम, मनी सर्कुलेशन, पॉन्जी स्कीम, ये सब स्टार्ट हुई। उन्होंने भी अपने आप को मार्केट में बताया कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग है, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग है, बट उन्होंने खूब मनी सर्कुलेशन किया, क्योंकि भारत सरकार के पास भी इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाइडलाइंस आई 2016 सितंबर 10 में। उससे पहले करीबन 40,000 कंपनियां अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती थी। और जब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई उस समय 2016 से अभी 2021 है, करीबन 500 कंपनियों ने रजिस्टर्ड किया। जहां पे 40,000 कंपनियां थी, वहां पे अभी लीगली केवल 500 कंपनियां। तो इंडिया में क्या चल रहा था आप सोचिए। इसके कारण आज बहुत से लोगों के इस इंडस्ट्री के प्रति आज नफरत है, नेगेटिविटी है। बट इस स्लाइड के माध्यम से आप सबको पता चल जाएगा कि विदेशों में किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, और हमारे इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ा सफर। कोई भी एमएनसी कंपनी इंडिया में आती है ना, उनको अगर सवाल करें कि इंडिया में क्या चाहिए, कितना बिजनेस चाहिए, तो बोलते हैं कि इंडिया में अगर 0.1% का पॉपुलेशन भी हमारा प्रोडक्ट को यूज करें तो मालामाल हो जाते हैं वो लोग। तो दोस्तों आज इतनी बड़ी स्कोप है और हम सब कस्टमर हैं, हमारे कारण ही ये बिजनेस है, ये व्यापार है। कस्टमर नहीं है तो ये व्यापार नहीं है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, कंपनी और कस्टमर। तो आज कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और जो प्रोजेक्टेड है मैं उसके हिसाब से भी आपको बताता हूँ कि ये बहुत कम ये बिजनेस अभी है। 64,500 करोड़ हमारे भारत के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक स्टेट भी अगर सही ढंग से इस बिजनेस को करे ना, एक स्टेट, तो आप मान के चलिए कितना बड़ा। जैसे मैंने बताया कि एक जिला में 100 करोड़ का प्रोडक्ट हम एक महीना में यूज करते हैं, तो एक स्टेट में कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो चल रहा है दोस्तों, ये नेट प्रैक्टिस है। रियल बिजनेस 2016 से स्टार्ट हुआ, और पेंडेमिक आने के बाद ये बिजनेस दोस्तों बहुत तेजी से रफ्तार पड़ रहा है। जहां लोगों की प्राइवेट नौकरी थी, लोग ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो गया, वहीं पर ये डायरेक्ट सेलिंग जो कि हम लोग डिजिटली इसको प्रमोट करके बहुत बड़ा व्यापार हुआ। हर कंपनी, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हर कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ हुआ, और जो लोग नेगेटिव थे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वो लोग भी आज पॉजिटिव हुए हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में आप सबको ये बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाने का। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो भारत में लास्ट 29 महीना से डायरेक्ट सेलिंग में चल रही है, बट 2010 से ये कंपनी है। कंपनी का पेरेंट कंपनी जो है प्रोवेदा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2009-10 में इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। ये सीट आप देख सकते हैं, ये हरिद्वार में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे करीबन कंपनी 550 प्रोडक्ट बनाती है, 14 कंट्री में एक्सपोर्ट करती थी, और जो 15 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी प्रोडक्ट देती थी। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री कॉस्मेटिक्स एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट तैयार होता है। आप सब देख सकते हैं, ये हमारे जो भी प्रोडक्ट बनता है आर एंड डी होता है, रिसर्च एंड डेवलप होता है। और ये 2000 स्क्वायर फीट से ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, आज 60,000 स्क्वायर फीट का। और एक गुड न्यूज आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी ने ऑलरेडी और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में ले लिया है, खरीद लिया है, और वहां से भी हमारा प्रोडक्शन चालू हो चुका है। प्रोवेदा का यूनिकनेस क्या है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। आज मैं इंट्रोड्यूस करना बहुत सम्मान के साथ हमारे सीएमडी, जो मोस्ट विजनरी सीएमडी हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मिस्टर हसीन सूद, जिनकी प्रोफाइल में थोड़ा सा आपको बात करना हुआ, जो बीटेक नागपुर यूनिवर्सिटी के, एमबीए कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से किए, और 5 साल कॉर्पोरेट में इन्होंने जॉब किया, बाहर इंडिया आए, और इन्होंने उस समय आयुर्वेद के ऊपर बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया हर्बल का, जो मैंने आपको दिखाया मैन्युफैक्चरिंग। ये मई 2019 में कंपनी लॉन्च हुई डायरेक्ट सेलिंग में, और मैं लकी हूं कि दोस्तों जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी उसी समय ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, और आज करीबन मैं भी 29 महीना हो गया इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों इस कंपनी को प्रोडक्ट के सर्विसेज एंड क्वालिटी के लिए बहुत से सर्टिफिकेट मिले हैं। मेरा पीओ कैम्पस्किल
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ISO 9000, मेंबर ऑफ एसोचैम, हलाल सर्टिफिकेट, कॉस्मेटिक WHO GMP का सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं कंपनी को। आज प्रोवेदा इंडिया की जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है अभी करीबन 140 प्रोडक्ट हमारे पास है, जहाँ पर हमारी रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट है, फूड, होम केयर, न्यूट्रिशन, एग्रो केयर, स्किन केयर, सैलून केयर, पर्सनल केयर, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, राइट प्राइसिंग है, राइट बिजनेस वॉल्यूम है और 30 डेज 100% मनी बैक गारंटी भी है। तो दोस्तों आज हमारे जो प्रोडक्ट है, मैं जब से ज्वाइन किया हूँ मैं देख रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, पैकिंग में हो, क्वालिटी में हो। अब कंपनी छोटे छोटे प्रोडक्ट में भी आ चुकी है, जैसे 50 ग्राम का आज टूथपेस्ट आ चुका है, छोटा 25 ml का हमारे पास फेस वॉश आ चुका है, 100 ml का हमारे पास शैम्पू आ चुका है। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रोडक्ट भी अब कंपनी के आने स्टार्ट हुए। इसका एक ही मतलब होता है कि अगर छोटे प्रोडक्ट आए तो हम गांव गांव में पेनिट्रेट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा भारत जो बसता है गांव में बसता है, और आज छोटे छोटे जो गांव गांव लेवल में भी इस बिजनेस को हम लोग लेके वहां पर भी एक बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की रेंज ऑलरेडी आ चुकी है। कंपनी ऑफलाइन में भी प्रोडक्ट जो चेन सप्लाई हमारा प्रोडक्ट का मदर वायरस है, 2 मदर वायरस है, 22 डिपो है और आज 800 से भी ज्यादा मार्ट शॉपी है। पैंडेमिक आया उस समय जो ऑफलाइन हमारा बिजनेस था ये हो नहीं पाया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिपो, शॉपी, मार्ट सब बंद हो गए थे। उस समय कंपनी ने इमीडिएटली स्टेप लिया और ऑनलाइन में आई। आज 25,000 पिन कोड में 5,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर दे रही है। यानी अभी पिछला महीना का मैं आपको बताऊं तो 8,000 ऑनलाइन ऑर्डर हमारे हुए थे। ये हमारी अचीवमेंट है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं कि अभी फॉरेन टूर हमारी कंपनी का बंद है, बट आपको बताना चाहता हूँ 2 थाईलैंड टूर, 1 दुबई टूर पहला साल में ही हमने अचीव कर लिया था। अभी पैंडेमिक नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि आधा प्रोवेदियन आज फॉरेन टूर कर लिए रहते प्रोवेदा के माध्यम से। आज हमारे पास करीबन 1.5 लाख एक्टिव प्रोवेदियन है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, 22 डिपो ऑलरेडी हो चुका है, 2 मदर वायरस है और 140 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं। लेविस हेड ऑफिस है हमारे 4200 स्क्वायर फीट का। अब दोस्तों मैं आपको कंपनी की जो ग्रोथ है, किस कारण से ग्रोथ है, देखिए हमने जब स्टार्ट किया था हमने केवल कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और CMD सर से मिले थे, उस समय बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था। बट आज 29 महीना के बाद आप सबको बताना चाहूंगा कि आज कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आज 20-25 साल पुरानी कंपनियों के पैरेलल में खड़ा हो चुके। हो सकता है हमारा बिजनेस वॉल्यूम कम है, बट इन एवरी एंगल जो ग्रोथ होता है 29 महीना के अंदर, आज अगर जितने भी कंपनियां आज 20 साल 25 साल पुरानी कंपनियां उनको अगर कंपेयर करेंगे, उनसे बहुत ज्यादा ग्रोथ आज कंपनी ले चुकी है। और इसका अगर श्रेय जाता है तो आज हमारा जो रिम्यूनरेशन प्लान है, हमारा जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, इसको जाता है। इस प्लान को हम लोग दोस्तों देखेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस बहुत ही सिंपल बिजनेस है। आज तक हम क्या काम करते हैं, पैसा देके हम सामान खरीदते हैं और अभी यहाँ पे काम करोगे तो पैसा मिलेगा। काम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें यहाँ पे क्या काम करना है। यहाँ पे हमें क्या काम करना है, सबसे पहले दोस्तों मैंने जैसे बताया हम सब कस्टमर हैं और कस्टमर होके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी भी दुकान से। तो आज अगर प्रोवेदा इंडिया में प्रोडक्ट खरीदेंगे, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट आप हर रोज खरीदते हैं। यानी यहाँ पर 90% जो प्रोडक्ट है मजबूरी के प्रोडक्ट है। मजबूरी का ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि आज जो प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आएगा, साबुन, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, ये अगर आपके घर में नहीं आएगा तो आपका घर नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ एट पार विद द मार्केट प्राइस। मार्केट का जो प्राइस है उसी प्राइस में है और उसके ऊपर आपको बेनिफिट है। तो क्या क्या बेनिफिट है उसको पहले देखते हैं। एज ए कस्टमर मैं अभी आपको बिजनेस प्लान बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि हमारा जो एज ए कस्टमर हमको क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहले आपको रिटेल बेनिफिट देखिए, एट पार विद द मार्केट प्राइस में आपको MRP में मिलेगा। उसके बाद जब आप इसमें लॉग इन करते हैं और आपका आईडी को एक्टिवेशन करते हैं तो आपको अप टू 30 लिखा है, आप कुछ प्रोडक्ट अप टू 50% तक भी आ चुके हैं। यानी 10% मिनिमम तो 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा क्लब बेनिफिट, कंपनी 29 महीना से चल रहा है और आज भी कोई ज्वाइन करता है तो कंपनी का 6% का पार्टनर बनता है। वो क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तीसरा मेगा लॉयल्टी है, 3 महीना खरीदारी करते हैं तो चौथा महीना आपको 33% फ्री मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए 60% तक का आपको बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखिए दुकान से हम लोग जो लेके आते हैं 3 रुपया 4 रुपया यानी 3-4% मिलता है,
तो हम उनको बार्गेनिंग करते हैं, वो ना करता है, बहुत मजबूरी होती है उसको देने के लिए, और हम भी उससे बार्गेनिंग करके लेके आते हैं। बट यहाँ पर 60% तक का आपको फायदा मिलने वाला है प्रोडक्ट, जो रोजमर्रा जिंदगी में प्रोडक्ट खरीदना है उस प्रोडक्ट को लेकर। तो क्या आप इसको लेना नहीं चाहेंगे? डेफिनेटली लेना चाहेंगे दोस्तों। तो ये 60% तक का आपने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद अब थोड़ा सा मैं सिंपल वे में इसका प्लान को आपको बताता हूँ। आपको आपने प्रोडक्ट लेने के बाद आपने इसके प्लान को शेयर किया, आपके दो दोस्त, एक ए और बी, दो दोस्त को शेयर किया। कंपनी जो भी प्रोडक्ट लाती है उसका एक एमआरपी होता है, एक डीपी होता है और एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। और बिजनेस वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 50% से 80% तक का हमारा बिजनेस वॉल्यूम है। तो ए और बी दो दोस्त को आपने लेके आया, और दोनों दोस्त ने अगर 3-3 हजार बीवी किया तो आप स्टार्टअप बोनस में जाते हैं। यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का 24% बांटती है। इसके बाद आप अगर 12,500 बीवी अगर आपके होता है, अब दो दोस्त, अब कैसे दो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं उसको देखिए। दो दोस्त, इनको भी अच्छा लगा प्रोडक्ट, इन्होंने यूज किया, उन्होंने भी कुछ दोस्तों को से बात किया और वो भी आए, ज्वाइन किए और उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया। 12,500 करते हैं तो आप ट्रैवल फंड में पहुंचते हैं। इसके बाद अगर दो जो आपकी, उसको दो लेग हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर 25-25 हजार बीवी होता है और 3 महीना अगर इसको मेंटेन करते हैं तो हम कार फंड में पहुंचते हैं। 50-50 हजार करते हैं तो स्टार बोनस में पहुंचते हैं। 2-2 लाख करते हैं तो लाइफ स्टाइल में पहुंचते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रैवल फंड है, जो कार फंड है, ये आपके कमीशन के साथ होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान के चलिए आपका 50-50 हजार का बीवी होता है और आपने ट्रैवल फंड यानी 12,500 की मैचिंग और 25,000 की मैचिंग दोनों किया, तो आपको स्टार्टअप बोनस भी मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा और स्टार बोनस भी मिलेगा। अगर आपने 2-2 लाख की मैचिंग की तो आप लाइफस्टाइल में पहुंचते हो, और 2-2 लाख भी करते हो तो आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 3-3 हजार की मैचिंग करती है, अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट का वैल्यू 270 से 300 रुपया होता है। 12,500 की मैचिंग करते हैं तो 500 प्लस होता है। 25,000 की मैचिंग करते हैं तो 3 महीना के बाद चौथा महीना कार फंड में जाते हैं तो 1000 प्लस होता है। 50-50 हजार की मैचिंग करते हैं तो करीबन 2,500। 2-2 लाख की मैचिंग करते हैं तो 7,000। तो इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे पूछेंगे, 50-50 हजार की अगर आपकी मैचिंग होती है और आपने ट्रैवल फंड, कार फंड किया है तो करीबन 12 से 13 हजार रुपया। 2-2 लाख की मैचिंग करते हैं तो आप लाइफस्टाइल बोनस यानी करीबन 50 से 55 हजार रुपया इनको आपको इनकम मिल सकती है। और इसके हिसाब से अगर 2-2 लाख की और भी मैचिंग करते हैं, जैसे 4-4 लाख की मैचिंग करते हैं, तो आप 2 लाइफस्टाइल में जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको अगर बताना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए का से भी ज्यादा का इनकम होता है। इसके बाद 25-25 लाख हम लोग करते हैं तो लाइफ टाइम रॉयल्टी में पहुंचते हैं। और इसके बाद आता है डायमंड एंड एबव को मिलता है दोस्तों एनुअल बोनस। डायमंड कैसे बनते हैं इसको आगे हम लोग देखेंगे। हमारी जो रैंक एंड रिकॉग्निशन है, ये 50-50 हजार की जब मैचिंग होती है तो 1 पॉइंट मिलता है और ये एक्यूमुलेटेड होते हुए ये सारे पिन लेवल हमारे यहाँ स्टार एग्जीक्यूटिव, स्टार गोल्ड, डिवाइन स्टार, ईगल स्टार, रूबी स्टार, एवरेस्ट स्टार, डायमंड एग्जीक्यूटिव, ब्लू डायमंड, क्राउन एग्जीक्यूटिव, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, इस प्रकार डब्ल्यू क्लब मेंबर। जैसे मैंने बताया कि 50-50 हजार की जो मैचिंग के आप स्टार एग्जीक्यूटिव में पहुंचे, 5 पॉइंट अगर किया स्टार गोल्ड में, डिवाइन हुआ 10 स्टार में। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अभी कंपनी ने एक ऑफर दिया है कि जो लोग नवंबर 30 तक डिवाइन स्टार पहुंचते हैं यानी 10 पॉइंट की मैचिंग करते हैं तो उनको 2 रात 3 दिन 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपका ट्रेनिंग भी होगा। और वहाँ पे आप हमारे जो कंपनी के डिवाइन से अबव जो भी लीडर होंगे, आप सबके साथ मुलाकात भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब कुछ भी होगा। ये ऑफर अभी कंपनी आपको दी है डिवाइन स्टार का। और आते हैं अब, हर प्रोविजन का एक ड्रीम होता है डायमंड बनना, और डायमंड जब बनते हैं क्या क्या मिलने वाला है आगे मैं दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों मैंने इस जर्नी स्टार्ट किया था 29 महीना पहले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज मैं क्राउन एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरे जो ग्रेट ऑफलाइन, और कल शायद कल के डेट में शायद क्राउन एम्बेसडर पिन में पहुंच सकते हैं हमारे नंदित सिंह राठौर सर। इसके बाद टाइमली रिवार्ड आता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा अचीवमेंट रहा था सितंबर महीना में। सितंबर मंथ का जो अचीवमेंट रहा था दोस्तों, बहुत
और जबरदस्त बिजनेस था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा अचीवमेंट, कितने स्टार एग्जीक्यूटिव गोल्ड, और लास्ट में मेरा एक पिन भी आया था। हमारे तो सितंबर महीना में हमारे टीम से 2 डायमंड भी बने थे, 2 एमराल्ड भी बने थे, रूबी स्टार 8 बने थे, ईगल स्टार 14, डिवाइन एग्जीक्यूटिव 32, गोल्ड स्टार 70, 262। एक दिन था जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं स्टार एग्जीक्यूटिव बनने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, और आप देखिए 29 महीना के बाद ये मेरी टीम, ये मेरी परिवार है जहां पर इतना बड़ा अचीवमेंट है। 1 लाख क्लब में इवन अगस्त में 67 लोगों ने 1 लाख प्लस का क्लब में गए थे। अभी सितंबर का पूरा टोटल आया नहीं है, 1-2 दिन में इसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे टीम में एक आवाज दिया था कि जून का जुनून, जुलाई का जलवा, अगस्त की क्रांति, सितंबर का सैलाब, और अभी चल रहा है अक्टूबर का आगाज। ये जुनून, जलवा, क्रांति और सैलाब आप सबने दिखाया, और अक्टूबर का आगाज अभी चल रहा है, और अभी 100% बीवी का भी हो रहा है और जबरदस्त बिजनेस भी हो रहा है। तो प्लानिंग, तो दोस्तों अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। ये टोटल हमारा जो अभी तक मैंने दिखाया ये टोटल प्लान था, और इस प्लान में आपने देखा होगा कि हमारी कंपनी का हमने प्रोफाइल के बारे में बात किया, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात किया, हमारे सीएमडी सर के बारे में बात किया, हमारे ग्रोथ के बारे में बात किया, और हमने पूरा टोटल कॉम्पेंसेशन प्लान देखा। तो ये सारे जो प्लान, ये सारे जो मैंने प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और सब कुछ हमने देखा। तो ये आप सबने प्लान भी देखा होगा, सबसे दुनिया की इजीएस्ट प्लान था, और आज इस प्लान के कारण ही आज बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। और इस प्लान केवल सिंपल नहीं है, सिंपल सरल तो है ही, इसके साथ साथ ये जो प्लान है इसमें अचीवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। दोस्तों आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं 20 साल से हूँ, बट 20 साल के अंदर भी इतना बड़ा ग्रोथ किसी कंपनी का मैंने नहीं देखा। ये हमारा प्लान का ताकत है। आज मैं दूसरे कंपनियों का प्लान को भी मैंने देखा, उस प्लान को समझने के लिए भी दोस्तों लोगों सालों साल होने से भी लोग समझ नहीं पाते, बट एक सिंपल सा प्लान है। आज मेरी छोटी बेटी क्लास 4 की है जो कि इस प्लान को समझ लेती है, तो आप सोचिए कितना सिंपल प्लान है। तो सिंपल है, सरल है, और हाईएस्ट पे आउट वाला प्लान है। तो ये अब तक हमने देखा। अब हमारे साथ बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किए होंगे, जो लोग ऑलरेडी इस प्रोविदा इंडिया में महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना या साल भर, 2 साल से काम कर रहे हैं। तो हम हर महीना का स्टार्टिंग में हम लोग एक टारगेट मीटिंग करते हैं कि हमें टारगेट कैसे टारगेट का प्लानिंग करें। दोस्तों बिजनेस, अगर हम, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब होता है कि टारगेट, हमारा गोल सेटिंग। अगर हमारा टारगेट नहीं है, हमारा गोल सेटिंग नहीं है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मंथ का बिगिनिंग में हम लोग करते हैं। आज थोड़ा इस महीना थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सम प्रोडक्ट, ये सब मीटिंग्स डिले हो गया, और अभी भी आज भी नहीं कर पाए, तो मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। हमारे ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर नंदन सिंह राठौर करते हैं। तो हम इसका कैसे प्लानिंग करेंगे इसके बारे में बताएंगे। बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा, और बहुत सरल इसको, जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको आपको फॉलो करना है, उसको स्पिरिचुअली फॉलो करना है, और एक टारगेट शीट मैं आपको दूंगा। उस टारगेट शीट को आपके जो भी ऑफलाइन है, जितने भी ऑफलाइन को जानते हैं, उनको व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं कि इस महीना मेरा ये प्लानिंग है। ये इंडिविजुअल का प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आज हमारे साथ लीडर बैठे हैं, आज उन सबको मैं बोलूंगा कि आपके डाउनलाइंस में जितने भी लोग आपके जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सबका भी आपको टारगेट लेना है, उनको टारगेट सिखाना है। आज मैं इसको आपको बता रहा हूँ, इस टारगेट सीट को आप सबको भी अपने डाउनलाइंस में स्प्रेड करना है, और उनसे ये टारगेट सीट लेना है, क्योंकि जब तक हम लोग टारगेट नहीं लेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो टारगेट होता है दोस्तों, 2 प्रकार की हमारी यहाँ प्लानिंग होती है। कंपनी अपनी प्लानिंग करती है, और कंपनी का प्लानिंग में हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास 100% वीवी का ऑफर चल रहा है, मेगा लॉयल्टी ऑफर चल रहा है, हमारे पास और भी कुछ अभी अभी प्रो एक्टिवेशन चल रहा है, प्रो मिनी वर्ल्ड चल रहा है। ये चारों इस महीना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट के तरफ से प्लानिंग है। ये मेगा लॉयल्टी ऑफर है, ये प्रो एक्टिवेशन है, ये प्रो मिनी वर्ल्ड है,
और ये आपके 100% बीवी का ऑफर है। ये सारा आपके पास इंफॉर्मेशन है जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप सब जानते हैं कि कल हमारा 100% बीवी का लास्ट डे है, 8 तारीख को होगा, और कल हमारा ये जूम सेशन नहीं रहेगा। कल हम लोग जूम सेशन नहीं रखेंगे, हम लोग सारे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये 100% बीवी के ऊपर। तो प्लानिंग बाय लीडर्स, हम क्या प्लानिंग करेंगे? कंपनी का तो प्लानिंग हो गया, ये सारे ऑफर्स हमको दिया। अब हमें प्लानिंग करना है अपने टीम से। ये ऑफर आ गया, ये ऑफर कितना भी बड़ा ऑफर हो, हम अगर प्लानिंग अपने टीम में नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें एवरी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर का प्लानिंग करना है, और मैं देखता हूं कि बहुत से लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण फेल होते हैं इस इंडस्ट्री में। बट हमें छोटा छोटा टारगेट लेके हमें प्लानिंग करना है, और कैसे प्लानिंग करना है उसको हमने बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अभी अक्टूबर मंथ का टारगेट फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हमने इस टारगेट फॉर्म को बहुत ही सिंपल बनाया है। जो भी मैं आपको एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। और ये जो कंप्लीट फॉर्म है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इमीडिएटली इसको फिलअप करके आप अपने जो भी ऑफलाइन है उसको आप सेंड करें, व्हाट्सएप करें। मेरे को भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं देखता हूँ हर महीना जो भी हम लोग टारगेट ये लेते हैं, टारगेट फॉर्म बहुत से हमारे लीडर, बहुत से क्या मैक्सिमम लीडर अपने ऑफलाइन को भी भेजते हैं और मुझे भी भेजते हैं। तो ये अक्टूबर महीना में हम लोग टारगेट कैसे लें इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो टारगेट फॉर्म है इसमें सबसे पहले अपना नाम लिखिए। दूसरा, इस टारगेट फॉर्म में सबसे पहले आप अपना आईडी नंबर लिखिए। ये दोनों मैंडेटरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये किसका टारगेट सीट है, टारगेट फॉर्म है। ये दोनों आप लिखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप एक पेपर में लिख के उसका फोटो लेके भी आप अपने ऑफलाइन को भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी टाइप करके नेम आईडी नंबर इसको टाइप करके भी आप दे सकते हैं। तो टारगेट मंथ अक्टूबर 2021 का क्या लें? सबसे पहले दोस्तों, इस टारगेट को लेने से पहले सबसे पहले आप देखिए, पैसा का लैंग्वेज हम लोग सब समझते हैं, और ये एक बार अगर डिसाइड हो जाता है कि हमें इनकम कितना लेना है अक्टूबर 2021 को, जो नवंबर 2012 को जो हमारा कमीशन ट्रांसफर होने वाला है, तो अब वो कितना हमें इनकम चाहिए सबसे पहले लिखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान के चलिए हमको 7 से 8 हजार का इनकम चाहिए, एक एग्जांपल देते। तो मैंने जो पिछला जो प्लान जब दिखा रहा था, मैंने दिखाया था कि अगर आप स्टार्टअप बोनस क्वालिफाई करते हैं, अगर 3-3 हजार क्वालिफाई करते हैं तो 270 रुपया आता है। आप ट्रैवल फंड क्वालिफाई करते हैं 2 महीना के बाद तो आपका ट्रैवल फंड आता है 500 प्लस। कार फंड अगर करते हैं तो कार फंड चौथा महीना में जो आता है वो आता है 1000 प्लस। अगर आप पहला महीना ही स्टार बोनस करते हैं यानी 50-50 हजार की मैचिंग करते हैं तो उसका इनकम आता है 7 से 8 हजार। अगर आपने कार फंड ट्रैवल फंड दोनों कंप्लीट कर लिया तो अगर आप 50-50 हजार करते हैं तो 10 से 12 हजार रुपया आपका इनकम आने वाला है 50-50 हजार में। अगर 2-2 लाख का करते हैं पहला महीना में भी अगर 2-2 लाख करते हैं तो आपका इनकम अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार रुपया आने वाला है। तो अब हमें कितना इनकम चाहिए? अभी आप कितना महीना से इस बिजनेस को कर रहे हैं मुझे पता नहीं, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कितना महीना से कर रहे हैं, आपका नेटवर्क क्या है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड होता है। और पहला महीना से ही अगर आप बोलेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया इनकम चाहिए तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हो जाएगा, बट इसको मैं बिल्कुल भी इसके बारे में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप सबसे पहले लिखिए कि आपको कितना इनकम चाहिए, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं, इस महीना आप ज्वाइन किए हैं तो आप 5 से 10 हजार का टारगेट ले सकते हैं, 5-7 हजार 10 हजार का टारगेट ले सकते हैं, उससे बड़ा नहीं। अगर आप चौथा महीना में हैं तो आप लाइफस्टाइल का 50 हजार प्लस का इनकम ले सकते हैं। अगर आप 5वां-6ठा महीना में है तो आप 1 लाख प्लस का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा क्लियरली बताया कि आप अगर बिगनर हैं तो कितना का टारगेट ले सकते हैं, आप अगर 2 महीना 4 महीना से आए हैं तो आपके पास एक नेटवर्क है तो कितना का टारगेट आप ले सकते हैं,
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका नेटवर्क का साइज क्या है, आपके नेटवर्क में कितने लोग एक्टिव हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमारे मीटिंग में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, डिफरेंट, कोई कितना महीना से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करेगा, ये जो इनकम आप लिखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा ना लिखें कि जो अचीवेबल नहीं है, वैसा मत लिखें। जो अचीवेबल है और जो आपको चाहिए उसको आप डेफिनेटली इसमें लिखें। तो इनकम यू वांट इन अक्टूबर, इसको डेफिनेटली, इसके बाद ही हमारा सारा डिसीजन होगा कि हमारा ए और बी में हमारा दो ऑर्गेनाइजेशन है, कितना बिजनेस वॉल्यूम हम करेंगे तो हमारा ये इनकम आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 7 से 8 हजार रुपया चाहिए इस महीना में, 7 से 8 हजार रुपया चाहिए, तो आप 50-50 हजार की मैचिंग कर सकते हैं, यानी स्टार बोनस में आप कर सकते हैं 7 to 8,000 का अगर आप इनकम। और पहला महीना में मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत बड़ा मैंने बिजनेस करें या इन्वेस्टमेंट करें या प्रोडक्ट डंप करके करें, मैं कभी उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। हमारे पास बिजनेस अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, लोग होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो इनकम यू वांट इन अक्टूबर। नेक्स्ट, सेल्फ रीपर्चेज कितना आपका होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, हम सब एक व्यापार में हैं। अगर आज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता, अगर हमारा एक ग्रोसरी दुकान होता और हमारा घर उस दुकान से चलाना होता, तो आपको 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, और अगर 2 से 3 लाख रुपया का अगर आप सेल करते हैं 10% के हिसाब से 20 से 30 हजार का आपका इनकम होता, और वहां पर आप इंडिविजुअल होते। तो आज आप सब को यही मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सब अपने आप को बिजनेसमैन मानिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। कुछ प्रोडक्ट हम लोग सब इसको मैं सेलिंग नहीं बोलता हूँ, इसको शेयरिंग बोलता हूँ। तो शेयरिंग, जब हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट शेयर करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट सेल हो जाता है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। तो आप भी कुछ एक बड़ा टारगेट लेकर आना। हालांकि हमारे बिजनेस में 2000 वीवी यानी करीबन अभी अगर लेते हैं तो 2000 रुपए का प्रोडक्ट भी सफिशिएंट है। 2000 रुपया में 2000 वीवी हो सकता है, और 2000 वीवी हमारा हाईएस्ट ले सकते हैं। बट हम सबको एक बिजनेस माइंडसेट अपने आप को टेस्ट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज क्राउन एग्जीक्यूटिव पिन में हूँ, बट आप सबको बताना चाहता हूँ मैं प्रोवेरी के ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा हाईएस्ट जो प्रोवेरी गया है 17, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि मेरा आप विश्वास करेंगे, मेरा टारगेट है कि 30 प्रोवेरी मुझे सेल करना है एक महीना में, उसका टारगेट में हूँ। हालांकि मैं क्राउन एग्जीक्यूटिव में पहुंच गया हूँ, बट 30 प्रोवेरी अभी तक मैं 17 प्रोवेरी तक पहुंचा हूँ। तो मेरी टारगेट है, जिस दिन मैं 30 प्रोवेरी सेल कर लिया, जिस महीना सेल कर लिया, आई विल सेलिब्रेट, मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा। क्राउन एग्जीक्यूटिव से भी बड़ा काम मेरा होगा। तो ये आप सबको भी यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपने आप को टेस्ट करना है दोस्तों। हम सब अपने आप को बिजनेसमैन, यहाँ पे मैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख का सेल करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा ट्रेडिशनल दुकान का, बट कुछ बिजनेस वॉल्यूम आपका होना चाहिए। और वो बिजनेस वॉल्यूम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने डाउनलाइंस को भी आप बोल सकते हैं कि आप देखो, ये मैंने इतना बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज किया, आप भी कर सकते हैं। तो सेल्फ रीपर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस होगा ये सेल्फ रीपर्चेज और ज्वाइनिंग के ऊपर ही होगा। मैंने आपके डाउनलाइन का सेल्फ रीपर्चेज और वो लोग कितना लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं और उनका सेल्फ रीपर्चेज कितना हो रहा है। तो अगर आपका एक बड़ा सेल्फ रीपर्चेज होता है तो आप डेफिनेटली आप अपने लोगों को भी बोल सकते हैं। तो सेल्फ रीपर्चेज के ऊपर आपको ध्यान देना है, और 100% वीवी का ऑफर है। तो आप दोस्तों इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आप ले सकते हैं, 100% वीवी का फायदा ले सकते हैं। और 100% वीवी का जो फायदा है मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कल मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने करीबन 100 फेस वॉश परचेज किया। अभी एप्पल साइडर विनेगर का फेस वॉश का ही है 100, और उसको मैंने उनको पूछा कि ये क्या करेंगे। बोले सर मैं तो ट्रेडिशनल दुकान में इसको सेल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसा टारगेट लेके सेल्फ रिपर्चेज के ऊपर आप इसके ऊपर आप अपने लिए काम करें, सेल्फ रिपर्चेज। नेक्स्ट होता है कि पर्सनल सेल्फ ज्वाइनिंग कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि आपका 1000 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है ज्वाइनिंग, रिक्रूटिंग, प्रोस्पेक्टिंग। तो इसके लिए आपको सेल्फ ज्वाइनिंग हर महीना
आपको ज्वाइनिंग कराना है। आज हमारे नरेंद्र सिंह राठौर इस पोजीशन में रहते हुए भी सेल्फ ज्वाइनिंग के ऊपर काम करते हैं। और सेल्फ ज्वाइनिंग मतलब आप सब प्लान के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि स्पॉन्सर, पर्सनल स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर का इनकम हमने देखा कि 8% तक आ सकता है स्पॉन्सर का। तो पर्सनल सेल्फ ज्वाइनिंग जितना भी आप करते रहेंगे तो उतना आपका जो स्पॉन्सरशिप वाला इनकम बढ़ेगा। इसके लिए इसके ऊपर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डिपेंड करेंगे, नहीं मेरा ए और बी 2 लाख बना दिया, यहाँ पे ए और बी में कुछ लोग आ गए तो मैं केवल उन्हीं के ऊपर डिपेंड करूं। नो, आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा प्लान में एक मेंटरशिप है जहां पर आपको जिनको ज्वाइन करा उनसे 8% आने वाला है। सोचिए, मेरा 11,40,000 का चेक का 8% मेरा ग्रेट ऑफलाइन को जाएगा। तो आप सोचिए कि केवल कितना बड़ा 90,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली उनको जा रहा है आने वाले समय में, केवल मेरे से एक व्यक्ति से जा रहा है। तो पर्सनल सेल्फ ज्वाइनिंग के ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए और हर महीना ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो आपने टारगेट लिया कि मुझे ये इनकम चाहिए, तो आप अगर नए हैं तो आप अपने ऑफलाइन के पास बैठिए कि सर मैंने ये टारगेट लिया है कि मेरे को ये इनकम चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहला महीना में आप हैं और 7 से 8,000 का इनकम लेना चाहते हैं तो आपके ग्रुप ए में 50,000 बीबी और ग्रुप बी में आपका 50,000 बीबी चाहिए। 50,000 बीबी चाहिए। तो 50,000 बीबी कैसे आएगा? 50,000 बीबी प्रोडक्ट से भी आएगा और ज्वाइनिंग से भी आएगा। जो एक्टिवेशन होगा 500 बीबी या आपका 1250 बीबी, ये दोनों का एक्टिवेशन भी यहाँ पे शामिल होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि आप ये टारगेट सीट है अक्टूबर में कौन सा पिन में जाना चाहते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली आपने पिन चेंज किया होगा, तो ये हो सकता है इस महीना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने पिछला महीना सितंबर में क्राउन पिन अचीव किया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अक्टूबर में क्राउन एम्बेसडर पहुंच जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। बट छोटे छोटे पिन अगर आपने स्टार किया, स्टार गोल्ड, डिवाइन, ईगल, इसमें अगर आप टारगेट आप लिख सकते हैं कि कौन सा पिन में आप पहुंचना चाहते हैं। और ये सेल्फ सिग्नेचर चाहिए और ये सीनियर ऑफलाइन का सिग्नेचर चाहिए। दोस्तों, ये सिंपल सा एक टारगेट सीट हमने बनाया और ये टारगेट सीट आप जब ये बनाएंगे, इसका मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप इसको बड़े से पेपर में लिख के आप जहाँ पे सोते हैं वहां पे रखिए। आपके मोबाइल का वॉलपेपर भी इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद तुरंत आपकी जो भी ऑफलाइन है, जो स्पॉन्सर ऑफलाइन है या आपके जो भी ऑफलाइन जिनको भी आप जानते हैं लाइव स्पॉन्सर, उनके पास डेफिनेटली भेजिए। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जो टारगेट आप लेते हैं ना, तो ऊपर वाला भी उसको तथास्तु करता है। आप अगर टारगेट नहीं लेंगे तो ऊपर वाला भी तथास्तु नहीं करेगा। तो ये जो टारगेट ले रहे हैं, आपके ऑफलाइन भी आपको तथास्तु करेंगे और ऊपर वाला भगवान भी आपको तथास्तु करेगा। अगर टारगेट नहीं है तो आप सोचिए कि आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा किसी लीडर को, मैं उसको लीडर नहीं मानता हूं या उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मानता हूं जो ये टारगेट नहीं बढ़ता। मैंने अपना टारगेट ऑलरेडी नरेंद्र सर को भेज चुका है कि मेरा इस महीना जो है 1-1 करोड़ का मेरा टारगेट